हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज इस शानदार क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। EMRS लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद है कि जल्द आपके एग्जाम होने के चांस है दोस्तों। तो जो भी इस क्लास को देख रहे हैं सबसे पहले लाइक कीजिए, एक कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो टॉपिक है जिसका नाम है सॉल। क्या नाम है दोस्तों? सॉल। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था CDS ISIS जो एक सॉफ्टवेयर पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों जो है लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर सॉल के बारे में। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में से एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले सॉल की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और टेलीग्राम चैनल का नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया ताकि आने वाले समय में आपको जो भी इंफॉर्मेशन है लाइब्रेरी साइंस से संबंधित, कोई भी अपडेट है वैकेंसी से संबंधित, सिलेबस से संबंधित, उन वैकेंसी से संबंधित सारी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। और जो विद्यार्थी नए हैं आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, ठीक है ना। ये ऐप का लोगो है, ऐप डाउनलोड कीजिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया। और इसके अंदर EMRS में कुछ फ्री कंटेंट दिया हुआ है, आप फ्री कंटेंट, फ्री डेमो क्लासेस जाकर देख सकते हैं। और ये दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे शुरू करते हैं। और मैं हमेशा एक ही चीज़ पे बार बार ये कहता हूँ दोस्तों, जब आपको पता है कि जब आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी करना शुरू करते हो तो आपके पास एक सिलेबस होता है। अगर विद्यार्थी सिलेबस के हिसाब से पढ़ता है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिलेबस के हिसाब से अगर वो पढ़ेगा, एक तो टाइम पर उसका सिलेबस पूरा हो जाएगा, और जब टाइम पर सिलेबस पूरा हो जाएगा तो समझ लीजिए वो अच्छी तरीके से रिविज़न भी कर पाएगा और जो है बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएगा। तो आज ये टॉपिक हम ले रहे हैं आपके सिलेबस का जो पार्ट 3 है। पार्ट 3 का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक। इस पार्ट 3 के अंदर जो आपका ये टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो पार्ट 3 के अंदर यूनिट 6 है। यूनिट 6 का नाम है DBMS पैकेज। उसके अंदर ध्यान रखना है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर है दोस्तों? सॉल सॉफ्टवेयर पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना भाई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिलेबस के हिसाब से एक एक टॉपिक को पढ़ोगे तो और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि EMRS का जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रखें और उसी जो सिलेबस में दिए हुए हैं उस सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों। तो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल। क्या नाम है दोस्तों? सॉल। ध्यान दीजिए। आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ अपना पेन और रजिस्टर लेकर साथ में बैठिए दोस्तों। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा। सफलता के 3 आधार हैं। पहला आधार है आप जो है नोट्स बनाइए, दूसरा है बार बार रिवीजन कीजिए, तीसरा है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकालिए। यही सफलता के आधार हैं। तो साथ साथ आप नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद जब आप इसका रिवीजन करोगे तो आपको एक अलग ही अनुभव महसूस होगा। और धीरे धीरे इस तरीके से हर एक टॉपिक का अगर आप नोट्स बनाओगे तो वो नोट्स आपके रजिस्टर के अंदर होंगे। तो समझ लीजिएगा आपको रिवीजन करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों, क्योंकि हम आज आपको इस YouTube के चैनल के माध्यम से हम आपको एक अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं ताकि आपका समय बच सके और कैसे पढ़ना है हम आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। और हमारे एक ही लोगो है दोस्तों, हमारा मार्गदर्शन आपकी मेहनत बराबर या इक्वल टू योर सक्सेस, आपकी सफलता रहेगी।
आइए शुरुआत करते हैं आज का जो टॉपिक है, जिसका नाम है दोस्तों सोल। क्या नाम है? सोल। तो सबसे पहले परीक्षा के अंदर यही सवाल आता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोल, कि जो है सोल की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों। तो सोल की फुल फॉर्म होती है, एस का मतलब सॉफ्टवेयर फॉर, ठीक है ना, सोल सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी, और एल का मतलब ध्यान रखना है लाइब्रेरीज होगा। क्या होगा दोस्तों? लाइब्रेरीज होगा, लाइब्रेरी नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों? लाइब्रेरीज होगा। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा विद्यार्थी, तो ध्यान रखना सोल की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज होगा, ना कि लाइब्रेरी होगा। ठीक है दोस्तों। अब ये सोल क्या है? तो सोल ध्यान रखना है एक कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ध्यान रखना आपको। सोल क्या होता है दोस्तों? एक कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं, ये एक अत्याधुनिक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ध्यान रखना। सोल क्या है? इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? ये मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। मैनेजमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? प्रबंधन, ध्यान रखना। ठीक है। तो लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए इसका जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इट इज ए स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये एक अत्याधुनिक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, जिसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पुस्तकालयों की आवश्यकताओं के आधार पर इनफ्लिपनेट केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। तो अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि सोल सॉफ्टवेयर का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है दोस्तों? या तो होगा कॉलेज, ठीक है ना, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो लाइब्रेरी होती हैं वहाँ पर, ध्यान रखना, कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के अंदर हमेशा सोल सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ध्यान रखना है कॉलेज, और दूसरा ध्यान रखना है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज की आवश्यकता के आधार पर इसका प्रयोग किया जाता है। और अगला सवाल है, सोल सॉफ्टवेयर की विकसित किसके द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखना है सोल सॉफ्टवेयर को इनफ्लिपनेट के द्वारा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, ध्यान रखना, सवाल आता है परीक्षा के अंदर कि जो ये सोल सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना भाई, तो सोल सॉफ्टवेयर जो है इसको डेवलप किया गया था, इट वाज डेवलप्ड बाय इनफ्लिपनेट। किसके द्वारा दोस्तों? इनफ्लिपनेट के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया था। अब इनफ्लिपनेट की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? तो इनफ्लिपनेट की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इनफ्लिपनेट की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। और इनफ्लिपनेट की स्थापना कब हुई थी? इनफ्लिपनेट की स्थापना हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 1991 में, ध्यान रखना, ठीक है। और इनकी स्थापना कब हुई थी? तो इनकी स्थापना हुई थी पहले अहमदाबाद में, अहमदाबाद में, ठीक है ना। इनकी स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? इनफ्लिपनेट की स्थापना अहमदाबाद में हुई थी, लेकिन इनफ्लिपनेट का जो प्रेजेंट हेडक्वार्टर कहाँ है? प्रेजेंट हेडक्वार्टर है इन्फो सिटी गांधीनगर, ठीक है ना। प्रेजेंट हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इन्फो सिटी गांधीनगर। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सोल सॉफ्टवेयर को कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की आवश्यकता के आधार पर इनफ्लिपनेट के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। इनफ्लिपनेट की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, जिसकी स्थापना 1991 में अहमदाबाद में की गई थी, लेकिन वर्तमान हेडक्वार्टर गुजरात के अंदर इन्फो सिटी गांधीनगर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। ये जो बेसिक जानकारी थी आपको पता हो गई है, ठीक है। तो डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय द इनफ्लिपनेट सेंटर बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, ठीक है दोस्तों। आगे अब हम बात करते हैं सबसे पहले सवाल,
यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये सोल सॉफ्टवेयर है। इस सोल सॉफ्टवेयर को डेवलप कब किया गया था? फरवरी 2020 में। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि एक और सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखना। मैं आपका कंफ्यूजन खत्म कर देता हूँ कि सोल सॉफ्टवेयर की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 2000 में। एक और सॉफ्टवेयर आता है, इसमें भी कई बार जो क्वेश्चन आते हैं आपस में मिलान करना, इधर सॉफ्टवेयर दे देंगे और सामने डेवलप्ड ईयर दे देंगे आपको, ठीक है ना। इधर सॉफ्टवेयर दे देंगे और सामने 4 सॉफ्टवेयर दे देंगे और 4 डेवलप्ड ईयर दे देंगे, आपस में मैच करना होता है। इसमें कौन सा किसको मैच करेगा, कौन सा सॉफ्टवेयर कौन से ईयर में आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सोल सॉफ्टवेयर आया था फरवरी 2000 में, जबकि कोहा एक और सॉफ्टवेयर है वो आया था जुलाई 2000 में, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ऐसे में आपको महीने से ध्यान रखना। पहले क्या आएगा? सोल सॉफ्टवेयर फरवरी 2000 में आया। एक और सॉफ्टवेयर है कोहा, वो आया था जुलाई 2000 में। क्योंकि आपके दिमाग में उस समय हमेशा यही रहेगा कि कोहा भी 2000 में आया था और सोल सॉफ्टवेयर भी 2000 में आया था। तो आपको ध्यान रखना, सोल सॉफ्टवेयर फरवरी 2000 में आया था, इसका मतलब पहले ये आया था, ध्यान रखना। सोल सॉफ्टवेयर पहले आया था और कोहा जो है बाद में आया था, ठीक है ना दोस्तों। कोहा कब आया था? बाद में आया था, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल यही बनेगा कि जो सोल सॉफ्टवेयर है इसका जो डेवलप है वो कब किया गया था, विकास कब किया गया था? फरवरी 2000 के अंदर। और इसका पहला संस्करण का मतलब होता है सोल 1.0 कैलिबर जो ये इन्फ्लुमनेट का जो प्रोग्राम होता है, ध्यान रखना। कैलिबर क्या है? कैलिबर जो एक इन्फ्लुमनेट का एक कार्यक्रम होता है, ठीक है ना। तो कैलिबर जो प्रोग्राम चल रहा था 2000 में के दौरान जारी किया गया था। तो यही है। तो सोल 1.0 कौन सा? यही तो है सोल 1.0 जो फरवरी 2000 में जारी किया गया था। सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण यानी सोल 2.0 वो आया था जनवरी 2009 में, जारी किया गया था और इसमें 6 मॉड्यूल शामिल हैं। तो मतलब ये चीज़ ध्यान रखना है। तो पहला जो आएगा सोल 1.0। तो सोल 1.0 कब आया था? सोल 1.0 आया था फरवरी 2000 के अंदर। दूसरा सवाल बनेगा कि सोल 2.0। तो सोल 2.0 आया था जनवरी 2000 के अंदर। कब आया था दोस्तों? जनवरी 2009 के अंदर, ठीक है ना। जनवरी 2009 के अंदर, ये जनवरी 2009 के अंदर आया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सोल 1.0 सन 2000 फरवरी 2000 में जारी किया गया था, लेकिन सोल 2.0 जो है 2009 में जारी किया गया था। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल कई बार आता है। और इसके अंदर कितने मॉड्यूल्स होते हैं दोस्तों? 6 मॉड्यूल्स होते हैं। द फर्स्ट वर्जन सोल 1.0 वाज रिलीज ड्यूरिंग कैलिबर 2000। कैलिबर जो प्रोग्राम था, किसका प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम है आपके जो है इन्फ्लुमनेट का। एंड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट इज सोल 2.0 was released in January 2009 and contains 6 मॉड्यूल। और सबसे इंपॉर्टेंट है सोल सॉफ्टवेयर में कितने मॉड्यूल्स होते हैं दोस्तों? 6 मॉड्यूल्स होते हैं। कितने मॉड्यूल्स होते हैं? 6 मॉड्यूल्स होते हैं। ये इसको सही कर देना आप, है ना, ठीक है ना। सॉरी, कोहा 2000 ही है, सॉरी, ठीक है ना। तो सोल पहले आया, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सोल सॉफ्टवेयर आया था फरवरी 2000 में और कोहा सॉफ्टवेयर आया था जुलाई 2000 में आया था। कब आया था? जुलाई 2000 में आया था, ठीक है ना, ठीक है ना। क्योंकि सोल भी 2000 में आया था, कोहा भी 2000 में आया था। पहले सोल आया था फरवरी 2000 और कोहा आया था जुलाई 2000 में आया था। और इधर ध्यान रखना, सोल 1.0 फरवरी 2000 में आया था, ठीक है, लेकिन सोल 2.0 जनवरी 2009 के अंदर आया था, ठीक है। अब सोल सॉफ्टवेयर में कितने मॉड्यूल होते हैं? 6 मॉड्यूल होते हैं, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सोल सॉफ्टवेयर में 6 मॉड्यूल होते हैं। पहला जो मॉड्यूल होता है वो होता है एक्विजिशन। कौन सा मॉड्यूल होता है दोस्तों? एक्विजिशन मॉड्यूल हो गया। दूसरा होता है आपके कैटलॉगिंग। क्या होगा दोस्तों? कैटलॉगिंग।
तीसरा जो होता है वो आपका होता है सर्कुलेशन, चौथा जो होता है आपका सीरियल कंट्रोल, पांचवा जो होता है आपका ऑपिक, और छठा जो मॉड्यूल होता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा होता है दोस्तों? एडमिनिस्ट्रेशन। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सोल सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर 6 मॉड्यूल होते हैं। 6 मॉड्यूल का आपको नाम याद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सवाल यही बनेगा परीक्षा के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग, परीक्षा के अंदर सवाल क्या बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉड्यूल ऑफ सोल सॉफ्टवेयर। ध्यान रखना कि निम्नलिखित में से सोल सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल कौन सा नहीं है। तो ये 3 दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, चौथा कोई और अलग से नाम हो जाएगा, अलग से चौथा ऑप्शन कोई अलग दे देंगे। तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सा मॉड्यूल नहीं है, इसलिए आपको 6 मॉड्यूल आपको याद रखना है। और अभी हमने पढ़ा था सोल 2.0 जनवरी 2019 में जारी किया गया था। तो सोल 2.0 वाज रिलीज इन जनवरी 2009 में इसको रिलीज किया गया था। अब हम बात करते हैं कि सोल सॉफ्टवेयर के बारे में। ये सॉफ्टवेयर विंडोज वातावरण में क्लाइंट सर्वर मोड पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना है, ये परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। और ये सॉफ्टवेयर, ये जो है ना सोल सॉफ्टवेयर की विशेषता भी है। विशेषता का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये फीचर्स है। क्या है दोस्तों? फीचर्स है, ठीक है ना। ये सोल सॉफ्टवेयर की बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि सोल सॉफ्टवेयर हमेशा क्लाइंट सर्वर मोड पर काम करता है। कहाँ पर काम करता है दोस्तों? क्लाइंट सर्वर मोड पर काम करता है, जो MS SQL सर्वर का उपयोग ब्लैक एंड टूल के रूप में डेटा स्टोर और पुनः प्राप्त करने के लिए करता है। ध्यान रखना। तो ये कौन सा सर्वर है? MS SQL सर्वर का उपयोग करता है। तो किसका उपयोग करता है? तो एक तो सबसे पहली बात है, ये क्लाइंट सर्वर मोड पर काम करता है। दूसरा ध्यान रखना, MS SQL सर्वर का उपयोग कर ब्लैक एंड टूल के रूप में डेटा स्टोर और पुनः प्राप्त करने के लिए करता है। तो ये सॉफ्टवेयर वर्क्स ऑन द क्लाइंट सर्वर मोड। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि सोल सॉफ्टवेयर हमेशा किस पर कार्य करेगा? क्लाइंट सर्वर मोड पर काम करेगा। इन द विंडोज एनवायरमेंट यूजिंग, किसका यूज करते हुए? MS SQL सर्वर एज ब्लैक एंड टूल टू स्टोर एंड रिट्राइवर डेटा। मतलब स्टोर और रिट्राइवर, डेटा को स्टोर करने के लिए एक चीज ध्यान रखना। पहली बात तो सोल सॉफ्टवेयर किस पर कार्य करेगा? क्लाइंट सर्वर मोड पर कार्य करता है। और दूसरा हमेशा ध्यान रखना है, डेटा को स्टोर करने के लिए और रिट्राइवर करने के लिए हमेशा ध्यान रखना MS SQL सर्वर का उपयोग करता है दोस्तों। अब आगे, एनफ्लिपनेट ने राज्य में, ठीक है ना भाई, एनफ्लिपनेट राज्य में एक तो मुंबई, दूसरा पटियाला, पहला हो गया मुंबई, दूसरा पटियाला, तीसरा हो गया अहमदाबाद, चौथा हो गया हैदराबाद और पांचवा आपका क्या हो गया? बेंगलोर में सोल के लिए 5 सेवा केंद्र स्थापित किए थे। कितने सेवा केंद्र स्थापित किए थे? 5। तो सेवा केंद्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? 5 सर्विस सेंटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्फ्लिपनेट हैज एस्टेब्लिश्ड 5 सर्विस सेंटर्स फॉर सोल इन द स्टेट एट, एक तो मुंबई में, ध्यान रखना। तो इन्फ्लिपनेट क्यों किया था? क्योंकि आपको पता है कि सोल सॉफ्टवेयर को डेवलप किसके द्वारा किया गया था? तो डेवलप किया गया था इन्फ्लिपनेट के द्वारा। तो इन्फ्लिपनेट ने हर एक राज्य के अंदर, तो पहला ध्यान रखना है, एक तो पहला मुंबई के अंदर, दूसरा पटियाला, तीसरा अहमदाबाद, चौथा हैदराबाद और पांचवा बेंगलोर। तो ध्यान रखना, उन्होंने हर राज्य के 5 जो है सेवा केंद्र स्थापित किए। और 5 सेवा केंद्र कौन कौन से हैं? मुंबई, पटियाला, अहमदाबाद, हैदराबाद और बेंगलोर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो सोल 1.0 आ गया, सोल 2.0 आ गया। अब हम बात करते हैं सोल 3.0 को फरवरी 2021 में जारी किया गया था। तो आप अच्छी तरीके से याद रख लेना, सोल 1.0 कब आया था? तो सोल 1.0 आया था फरवरी 2000 के अंदर। सोल 2.0 कब आया था? जनवरी 2009 के अंदर।
और तीसरा है सोल 3.0 कब आया था? फरवरी 2021 में जारी किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसका डेटाबेस माई एसक्यूएल सोल 3.0 के नवीनतम संस्करण पर आधारित है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक जैसे मार्क 21 जो एक ग्रंथ सूची प्रारूप है। मार्क 21 क्या है? ये मार्क 21 एक बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट है। क्या है दोस्तों? ये एक बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट है। बहुभाषी ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के लिए यूनिकोड आधारित यूनिवर्सल चरित्र सेट और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और नियंत्रण के लिए NCIP 2.0 और SIP2 आधारित प्रोटोकॉल के लिए अनुरूप है। तो ये जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का नाम है NCIP 2.0 और SIP2 पर आधारित प्रोटोकॉल के लिए अनुरूप है, ध्यान रखना। तो सोल 3.0 इज रिलीज्ड इन फैब 2021। सोल 3.0 को फरवरी 2021 में जारी किया गया। एंड इट्स डेटाबेस इज बेस्ट, और इनका डेटाबेस आधारित है ऑन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माई एसक्यूएल। सोल 3.0 इज कंप्लाइंट टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कौन सा है दोस्तों? मार्क 21 बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट यूनिकोड बेस्ट यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट्स फॉर multilingual bibliographic records and NCIP 2.0 and SIP2 best protocols for electronic सर्विलियंस एंड द कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और अब हम बात करते हैं कि जो सोल सॉफ्टवेयर है, सोल 2.0 है, इसके जो फीचर्स क्या क्या होता है, ध्यान रखना। इसका पहला जो फीचर्स मैंने बताया था, ये एक क्लाइंट, ध्यान रखना, ये एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर क्या करता है दोस्तों? ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर क्या करता है? ये काम करता है। दूसरा फीचर्स है फुली वेब बेस्ड, ये पूरी तरह से वेब आधारित है। क्या है दोस्तों? वेब आधारित है। तीसरा Z39.50 कॉम्पेटिएबल है, ध्यान रखना। और चौथा RFID कॉम्पेटिएबल है। तो ध्यान रखना, पहला तो हो गया आपके RFID कॉम्पेटिएबल, दूसरा Z39.50, तीसरा ध्यान रखना है फुली वेब बेस्ड है, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट सर्वर पर काम ये करता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो सोल एक छोटा सा टॉपिक है और हम अगली क्लास में और भी सोल के बारे में थोड़ा डिटेल से बताएंगे आपको। लेकिन आज हमने ये सोल टॉपिक पढ़ा था, इसमें कोशिश की है कि सब कुछ जो है दे दिया आपको। अब हम इस टॉपिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आपके परीक्षा में आने जो हमेशा आते रहते हैं दोस्तों। तो आप सभी जो हैं एक एक क्वेश्चन का आराम से कमेंट में आंसर दीजिए। मैं हर एक कमेंट को देखूंगा कौन सही आंसर देता है दोस्तों। और क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं आप सभी को इस क्लास के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी EMRS लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि EMRS के अंदर नहीं के बराबर कंपटीशन है, ध्यान रखना। एक तो नहीं के बराबर कंपटीशन होने का दो बड़े कारण हैं। पहला कारण यह है कि दोस्तों कि इसके अंदर एक तो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, और दूसरा जो सिलेबस है, इन्होंने सिलेबस को क्या कर दिया है, जो है बिल्कुल चेंज कर दिया है। अब आपका सब्जेक्ट भी आएगा, सब्जेक्ट के अलावा जो है आपके जनरल पेपर भी रहेगा, लैंग्वेज को भी क्वालिफाई करना है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि आपका इंटरव्यू नहीं है दोस्तों। जो विद्यार्थी रिटन एग्जाम क्लियर करेगा उसका 100% हो जाएगा, ध्यान रखना। और जिसने KVS की तैयारी की है तो समझ लीजिए उसका EMRS में और आसान हो गया है, क्योंकि वो ऑलरेडी KVS की तैयारी की थी, हालांकि उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, ठीक है ना। लेकिन जो अब EMRS में लगातार मेहनत करेगा और जिस तरीके से कंटेंट है, टाइम पर कोर्स पूरा कर लीजिए। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको 15 सितंबर तक पूरा कोर्स करवा देंगे। हमने 80% कोर्स करवा दिया है आपके सिलेबस के हिसाब से। जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं, आप बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। और एक बहुत सारे विद्यार्थी जो मांग करते हैं, बार बार ये पूछते रहते हैं कैसे PDF दे दीजिए। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आपको लाइब्रेरी साइंस की PDF नहीं मिलेगी, आपको नोट्स बनाने होंगे दोस्तों, ठीक है ना भाई।
PDF ना तो डाउनलोड होगी, ना ही आपको जो प्रिंट आउट निकाल सकते हो। जब तक आप अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपको लाइब्रेरी साइंस याद नहीं होने वाली है। चाहे इस बात को चाहे आप पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो। मैं आप लोगों को केवल लाइब्रेरियन बनाने के लिए आया हूँ, ना कि दूसरे लोगों की तरह जो है मीठी मीठी बातें करके या हम ऐसा कर देंगे हम ऐसा कर देंगे। बेवकूफ़ बनाना मुझे नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि जो 4 साल मैंने मेहनत की है, ठीक है ना, जो मैंने स्ट्रगल किया है लाइब्रेरी साइंस के अंदर 2016 से 2020 तक, ठीक है ना, उस स्ट्रगल से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, अनुभव प्राप्त किया है। जो मेरा अनुभव है, जो आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपको समय बच सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसलिए सफलता का सबसे बड़ा आधार है कि समय पर आप नोट्स बना लीजिए। एक बार अगर आप नोट्स बना लोगे तो आपको जो है रजिस्टर से बार बार रिवीजन करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा दोस्तों। तो पहला सवाल है सॉल्व 2.0 कब जारी किया गया था। ये सवाल MPPSC में आया था 2018 के अंदर। तो सॉल्व 2.0 कब जारी किया गया था। सॉल्व 2.0 जो है वो आपके जनवरी 2000 के अंदर जारी किया गया था। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सॉल्व 1.0 कब आया था। वो आया था फरवरी 2000 के अंदर। और उसके बाद सॉल्व 2.0 कब आया था। तो सॉल्व 2.0 आया था जनवरी 2019। ठीक है, अब एक लेटेस्ट आ गया है सॉल्व 3.0, वो आ गया आपके जनवरी 2021 में। कब आया था। जनवरी 2021 में आया था। ये रहा, सॉरी फरवरी 2021 में, सॉरी ठीक है ना, ये फरवरी 2021 में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो सवाल यहाँ पूछा है कि सॉल्व 2 कब जारी किया गया था। अब बताइए भाई सॉल्व 3 कब जारी किया गया था। तो सॉल्व 3 जारी किया गया था फरवरी 2021 के अंदर इसको जारी किया गया था दोस्तों। सॉल्व का पूरा नाम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सॉल्व। सॉल्व का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज हो गया। अब सॉल्व 1.0 को कब रिलीज किया गया था। तो सॉल्व 1.0 को रिलीज किया गया था आपके 2000 के अंदर। ठीक है ना, तो फरवरी 2000 में सॉल्व 1.0 को जो है डेवलप किया गया था। सॉल्व सॉफ्टवेयर का विकास किसके द्वारा किया गया था। सॉल्व सॉफ्टवेयर का विकास किसके द्वारा किया गया था। इन्फ्लिपनेट के द्वारा किया गया था दोस्तों। सॉल्व सॉफ्टवेयर में कितने मॉड्यूल होते हैं, मैंने बताया था आपको। सॉल्व सॉफ्टवेयर में कितने मॉड्यूल होते हैं दोस्तों। 6 मॉड्यूल्स होते हैं। कितने मॉड्यूल्स होते हैं। 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉड्यूल ऑफ सॉल्व सॉफ्टवेयर। मैंने बताया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सॉल्व सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल नहीं है। तो 6 मॉड्यूल होते हैं। ये एक्विजिशन होता है, ये होता है, ये होता है। तो ये क्रिएटिविटी जो है ये आपके सॉल्व सॉफ्टवेयर का किसी प्रकार का कोई मॉड्यूल नहीं है, ध्यान रखना। तो डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है, और आपके इतने अच्छे प्रेम और स्नेह देने के कारण मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि आने वाला जो समय है वो एक लाइब्रेरी साइंस जो सब्जेक्ट है ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हर राज्य के अंदर लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ रही है। अभी आपने देखा है MP के अंदर आ चुकी है कॉलेज लाइब्रेरियन की, अभी कल राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरियन की आ चुकी है, अभी EMRS की। तो आपको पता है कि पूरे इंडिया में EMRS में 740 पोस्टें हैं, जिसमें अभी आधी 370 पोस्ट अभी आई है। और अगले साल 2024 के अंदर EMRS के अंदर ये भर्ती पूरी होने के बाद EMRS के अंदर बाकी जो 370 पोस्टें हैं वो फिर से आपको देखने को मिलेगी। तो कम से कम आपके जो है राजस्थान के अंदर जल्द जो है संस्कृत विभाग में भी वैकेंसी आने वाली है, 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड उसके अंदर भी वैकेंसी आने वाली है। छत्तीसगढ़ के भी उम्मीद लगे जा रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और साउथ में भी जो है तेलंगाना है,
और भी अन्य राज्य हैं, वहाँ पर आपको आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर बहुत बड़ी लाइब्रेरी साइंस की लाइब्रेरियन की वैकेंसी आपको देखने की मिलेगी दोस्तों। तो 2022 के अंदर हमने, ठीक है ना, एक छोटा सा जो है कोर्स शुरू किया था राजस्थान थर्ड ग्रेड के अंदर 2022 के अंदर। वहाँ से हमारे यहाँ से 120 प्लस लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें ये टॉपर है नैना सैनी, ठीक है ना। इन्होंने पूरे राजस्थान में थर्ड रैंक प्राप्त की थी। पूरे राजस्थान के अंदर इन्होंने थर्ड रैंक प्राप्त की थी। और इसके अलावा हमारे यहाँ से करीबन 120 प्लस लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और ये विद्यार्थी, हमने जिस तरीके से इनको गाइड किया है, मार्गदर्शन दिया है, इस हिसाब से उन्होंने इस प्रकार से बढ़िया तैयारी शुरू की थी दोस्तों, ठीक है। और जो EMRS लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बार हमने पूरा कंटेंट चेंज कर दिया है। जब हमें लगा कि KVS के अंदर थोड़ा कंटेंट में कमी रह गई है, तो EMRS के अंदर हमने पूरा कंटेंट आपका बिल्कुल नया कर दिया है। और पूरा कंटेंट के अंदर एक सिस्टम बना लिया है कि हर एक टॉपिक का हमारे पास क्या है, वीडियो है, वीडियो के नीचे हर एक टॉपिक का PDF है, और PDF के नीचे क्या है दोस्तों, टेस्ट है। तो सबसे पहले PDF से आपको नोट्स बनाना है। मैं बार बार आपको नोट्स बनाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में आपको एक बार ही नोट्स बनाना है। अगर एक बार नोट्स बना लोगे तो आपको रिवीजन करने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। पहले आप नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद आप वीडियो देखिए। पहले आप नोट्स बनाइए। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो हिंदी में नोट्स बनाइए, इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश में नोट्स बनाइए, फिर उसके बाद आप वीडियो देखिए। तो जब नोट्स बनाने के बाद, नोट्स बनाते समय करीबन आपको नोट्स बनाते समय करीबन आपको 20% चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि हाँ नोट्स के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ। नोट्स बनाने के बाद सिर्फ आपका जो कॉन्सेंट्रेट रहेगा वीडियो के ऊपर समझने में। अगर आपको वहाँ पर हिंदी में वो प्रॉब्लम आ रही है तो ब्रैकेट में इंग्लिश वर्ड भी लिखकर आप समझ सकते हो, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस को समझने के लिए आपको बाइलिंगुअल ही समझना पड़ेगा, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो वीडियो देखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, 40% क्लियर हो जाएगा, तो 20 और 40% हो जाएगा। फिर आपको जो रिवीजन करना है थोड़ा सा, और रिवीजन करने के बाद आप टेस्ट दोगे तो आपको 40% और क्लियर हो जाएगा। तो 20 + 40 + 40, तो कुल मिलाकर आपको ये 100% क्लियर 4 स्टेप में होगा। तो कोई भी टॉपिक आपको 100% क्लियर करने के लिए चार स्टेप लेने होंगे। पहला स्टेप नोट्स बनाओ, दूसरा स्टेप वीडियो देखो, तीसरा स्टेप रिवीजन करो, और चौथा स्टेप आप टेस्ट दे दीजिए। अगर आप ये 4 स्टेप फॉलो करते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि लाइब्रेरी साइंस का हर एक टॉपिक अगर आपको क्लियर हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा ये टॉपिक कौन से पार्ट के अंदर है, कौन से पार्ट के अंदर, कौन से यूनिट के अंदर है, ये आपको पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो नया बैच हमारा शुरू हो चुका है, और जल्द हम जो है एक बार सिलेबस पूरा हो जाए, सिलेबस पूरा अपडेट कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे सिलेबस पूरा होगा हम आपका जो पार्ट 2 इम्पोर्टेंट है उसकी लाइव क्लास भी शुरू करेंगे। लेकिन मैं पहले आप सभी से लोगों से कहना चाहता हूँ, देखिए पहले आप रिकॉर्डेड बैच से आप जो है नोट्स बना लीजिए और साथ साथ रिवीजन भी कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, हमारा जो EMRS का जो कोर्स है वो सिर्फ आपके जो है हमने फीस रखी है 2999 में। तो ध्यान दीजिए, आपने हिंदुस्तान की एक तो सबसे कम फीस है, ध्यान रखना, ठीक है ना। पूरे भारत का सबसे सस्ता कोर्स दे रहे, ध्यान रखना, सबसे सस्ता कोर्स, ध्यान रखना। सबसे सस्ता क्यों है? क्योंकि हम इसके अंदर पेपर 1 भी दे रहे हैं, ठीक है ना भाई। पेपर 1 का मतलब हो गया आपको हिंदी भी दे रहे हैं, आपको इंग्लिश भी दे रहे हैं, आपको रीजनिंग भी दे रहे हैं, आपको पेडागोजी भी देंगे, आपको जो है क्या कह सकते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपको करवा रहे हैं, आपको GK भी करा रहे हैं। तो पहला पेपर भी आपका पूरा होगा। उसके बाद ध्यान रखना आपका पेपर 2, जो पेपर 2 होगा दोस्तों वो होगा आपका सब्जेक्ट का, लाइब्रेरी साइंस का, ये भी आपको सिलेबस के हिसाब से पूरा करवा रहे हैं। तीसरी चीज़ होगी आपको एक तो दे रहे हैं टॉपिक वाइज टेस्ट, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हैं आपको, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और टॉपिक वाइज टेस्ट के बाद जैसे सिलेबस पूरा हो जाएगा आपके जो है
मॉडल पेपर, करीबन हम 50 प्लस आपको मॉडल पेपर देंगे। फिर उसके अंदर हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दे देते हैं, ताकि क्वेश्चन पुराने जो क्वेश्चन पेपर है उनको भी क्वेश्चन एंड आंसर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी हम आपको देते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फिक्स प्राइस है, हम कोई भी ऑफर में विश्वास नहीं करते हैं। ध्यान रखना, ऑफर वो लोग देते हैं जिन्होंने इस जो है एजुकेशन को बिजनेस बना लिया है। ठीक है ना, एक टीचर जो होता है वो ऑफर नहीं देता है, हम किसी प्रकार का कोई ऑफर नहीं देते। हमें लगता है कि ये रीजनेबल फीस है, हमें लगता है कि रीजनेबल फीस है, और इसकी जो वैलिडिटी होती है, तो वैलिडिटी जो है ये वैलिडिटी आपके 1 साल की होती है। 1 साल का मतलब हो गया 365 दिन। कितने दिन हो गए दोस्तों? 365 दिन। अगर आप 2999 में 365 का भाग देते हो तो डेली का 7 रुपये, ध्यान रखना, सिर्फ रोज का 7 रुपये ही आपका कटता है, ध्यान रखना। अब आप देखिए, अगर आप किसी चाय के ढाबे पे जाओगे, अगर एक बार भी चाय पियोगे तो इतना छोटा सा कप देते हैं, वो भी 10 रुपये का है। तो हम तो सिर्फ रोज के सिर्फ 7 रुपये ले रहे हैं, और आपको इतना, और सबसे बड़ी बात है कि इतना बाइलिंगुअल आपको कंटेंट दे रहे हैं हम। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना है, जो PDF है लाइब्रेरी साइंस की वो आपको नहीं मिलेगी, आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और ऐप डाउनलोड कर लेना ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और ऐप डाउनलोड करके आप जो है अपने पास जो है सिलेबस निकालिए, और सिलेबस निकालने के बाद जो है ऐप के अंदर जाइए, और ऐप के अंदर जाने के बाद देखिए कि हम सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। जो ऑनलाइन स्कूल इंडिया ही एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना सिखा रहा है, ध्यान रखना। अगर आप खुद है ना सिलेबस लीजिए, सिलेबस लेने के बाद आप बिल्कुल जो है कंटेंट में जाके देखिए कि हम आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और कोर्स लेने से पहले कुछ क्लासेस हमारी भी देखिए, और भी अन्य टीचर की भी देखिए। जिस टीचर को आपको पसंद आती है भाषा, उसका आप कोर्स लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन आप सिलेबस के हिसाब से कौन पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, ये ऐप के अंदर जाके देखिए, हमारा भी ऐप देखिए, और भी अन्य टीचर का ऐप देखिए, टीचर से बात कीजिए। जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद ही कोर्स परचेज कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जो है 1 साल के अंदर आज हम पूरे भारत में कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक करीबन 56,000 प्लस जो है लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स का एक परिवार बन गया है। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और 5 सितंबर से हम UGC नेट सेट का भी कोर्स लेकर आ रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, UGC नेट और सेट, ध्यान रखना। UGC नेट सेट का जो कंप्लीट कोर्स है, ध्यान रखना, UGC नेट सेट का जो कंप्लीट जो कोर्स है, ठीक है ना, वो कोर्स क्या होगा दोस्तों? बायलिंगुअल होगा। क्या होगा दोस्तों? बायलिंगुअल होगा, कोर्स होगा। ठीक है ना, ये जो UGC नेट का जो कोर्स है वो लॉन्च किया जाएगा ऑन 5 सितंबर से। ठीक है ना भाई, 5 सितंबर 2023 से शुरू होगा, ध्यान रखना। इसके अंदर पेपर वन होगा। पेपर 1 में जिसमें 10 यूनिट्स होती है, ध्यान रखना, पेपर 1 में 10 यूनिट्स होती है। दूसरा जो होगा आपके पेपर 2, और पेपर 2 में भी कितनी यूनिट्स होती हैं? 10 यूनिट्स होती है, ध्यान रखना। लेकिन मैं आपको इस क्लास के माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं दोस्तों, ये जो कंप्लीट जो कोर्स होगा वो कोर्स होगा आपके रिकॉर्डेड होगा, ध्यान रखना। क्या होगा दोस्तों? रिकॉर्डेड क्लास होगी, ध्यान रखना। ये रिकॉर्डेड कोर्स होगा, किसी प्रकार की लाइव क्लास नहीं होगी, ध्यान रखना। UGC नेट के अंदर कोर्स के अंदर नो लाइव क्लास, ध्यान रखना, नो लाइव। क्योंकि पता है दोस्तों कि आपका जो है UGC नेट का कोर्स इतना बड़ा है कि जो है लाइव पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर लाइब्रेरियन हूँ, और आने वाले 5-6 महीने में राजस्थान के अंदर चुनाव है, कभी भी मेरी ड्यूटी इलेक्शन में आ सकती है, इसलिए मैं आपसे झूठा वादा नहीं कर सकता हूँ। और ध्यान रखना, इतना बड़ा कोर्स है, अगर 1 घंटा भी पढ़ाते हैं
तो कम से कम 6 महीने में पूरा नहीं होता, ध्यान रखना। और कुछ लोग कहते हैं कि हम लाइव पढ़ाते हैं, लाइव पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो लोग कहते हैं कि हम लाइव कोर्स पढ़ा रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो या तो वो झूठ बोल रहे हैं या फिर वो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लाइव पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ तक कि सिलेबस के हिसाब से लाइव पढ़ाना पॉसिबल ही नहीं होता दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, सावधानी से कोर्स लीजिए। और जब भी ये कोर्स लॉन्च होगा 5 तारीख को, बिल्कुल आप यूजीसी नेट का सिलेबस हाथ में लीजिए और आप ऐप के अंदर जाके देखिए कि सिलेबस के हिसाब से टॉपिक है कि नहीं है, और अन्य टीचर का भी देखिए सिलेबस के हिसाब से टॉपिक है कि नहीं है, टेस्ट सीरीज है कि नहीं है, टॉपिक बाय टेस्ट सीरीज है कि नहीं है, यूनिटी बाय टेस्ट सीरीज है कि नहीं है। ये सारे तमाम सभी चीज़ों को आराम से गहराई से सोचिए। जब आपकी अंतरात्मा जब सेटिस्फाइड हो जाएगी उसके बाद ही आप कोर्स लीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते समय मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, इस क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।